चलिए हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है हमारा। ये हम स्टार्ट करते हैं आज। ये चैप्टर का नाम है थ्योरम रिलेटेड टू एंगल्स इन अ सर्कल। ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स जो है उसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वो टर्म्स बता दूँगी। कुछ टर्म्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप पढ़ते हो तो आपको क्या मिलता है कि सर्कल, क्योंकि इसमें जो है थ्योरम रिलेटेड टू एंगल इन अ सर्कल हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारा सर्कल क्या होता है। तो एक पॉइंट से जो हमारी ऐसी रेखा खींची जाती है जिसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से जो है वो केंद्र से जो है वो इक्वल होती है। ये हमारा हो जाता है जो बीच में ऐसी रेखा जिससे हमारा जो जहाँ तक ये जो सर्कमफेरेंस खींचा जाए वो जो इक्वल हो, वो बीच के रेखा को हम क्या कहते हैं, तो ये हो गया हमारा सेंटर। इसको हम क्या नाम से कहेंगे, तो ये हमारा हो जाता है हमारा हो जाता है सेंटर। ठीक है। उसके बाद जब बात आती है तो आती है कि ये तो हो गया हमारा सेंटर। जो सेंटर से जो दूरी होती है, ये जो जिससे आपका घिरा हुआ होता है, वो हमारा हो जाता है सर्कमफेरेंस। ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो है सारा जो है वो इक्वल होता है। इसका नाम हमारा क्या हो जाता है आपका, ये O है और ये P है। तो OP हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस। OP आपका एक रेडियस हो गया। एक ये सर्कमफेरेंस पॉइंट जो सेंटर को क्रॉस करते हुए हम लाइन खींचते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो हमारा सेंटर को क्रॉस करे, मीन्स PQ। अगर ये सेंटर को क्रॉस नहीं करेगा तो ये हमारा डायमीटर नहीं होगा, फिर ये कोड हो जाएगा। तो ये PQ जो है वो हमारा हो जाता है डायमीटर। ठीक है। ये सेंटर है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं जो सेंटर के बाद ये जो खींचा हुआ रहता है AB, ये आपका हो जाता है कोड। ठीक है, ये आपका हो जाता है कोड। अब हम चलते हैं, इतना तो आपको पता होगा। ये जो एरिया है जो हमारा घिरा हुआ है AB से, ये छोटा सा एरिया, उसको हम मान लीजिए इसका नाम P है, तो APB ये हो जाता है माइनर, क्योंकि हमारा जो ये जो है एरिया जो है वो कम है, तो ये माइनर सेगमेंट कहलाता है। और ये एरिया जो हमारा बड़ा एरिया है, जो एरिया ढका हुआ है AQB, ये हमारा हो जाता है मेजर सेगमेंट। अब हम चलते हैं आर्क की तरफ कि आर्क क्या होता है। तो यहाँ तक तो सेंटर, आप क्लास 10th में हो तो इस सब चीज़ों से आप जो है परिचित होंगे ही। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारा आर्क क्या हो जाता है। ये हमारा सेंटर हो गया, ये हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया P और ये हो गया Q। जो ये है आपका, ये जो है लेंथ, ये जो डिस्टेंस है APB, ये हमारा हो जाएगा आपका माइनर आर्क। और आपका इसको Q कर लो, AQB, ये आपका हो जाता है मेजर आर्क। ये हमारा माइनर आर्क और ये हमारा मेजर आर्क। तो इतना चीज़ जो है आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारा क्या दिया हुआ है। तो कुछ इसमें थ्योरम दिया होगा, कुछ चीज़ें, उसके बाद आपका एक्सरसाइज दिया होगा। तो यहाँ पे कुछ थ्योरम्स दिए हुए हैं। ये आप जो है वो ये सब इतना पढ़ने के बाद ये सब जो है लेट्स अस डू, ये आप कर लेना, ये जो है वो खुद से कर लेना। उसके बाद हम थ्योरम पे पहुंचते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज से पहुंचेंगे। तो हम समझते हैं कि थ्योरम जो है इस चैप्टर में, थ्योरम हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा ये रब हो गया है, मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। थ्योरम्स
रिलेटेड टू एंगल्स इन अ सर्कल। थ्योरम हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हमारा थ्योरम है द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज अ डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। आप इस चीज़ को अच्छे से समझना कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, क्योंकि यही चीज़ आपको एक्सरसाइज में के काम देगा। तो ये थ्योरम नंबर 34 है आपका, कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एक सर्कल है आपका, लिखा है आपका कि द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये आपका एक आर्क हो गया। आप अभी पढ़े होंगे कि मेजर आर्क और माइनर आर्क, अभी आप पढ़े होंगे। तो ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है, ये थ्योरम नंबर 34 है। तो इसमें क्या है कि ये सेंटर हो गया। मान लो आपका ये ए और बी जो है वो ये आर्क हो गया, ए पी बी, ये आर्क हो गया, ठीक है। तो इस आर्क से लिखा हुआ है कि द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर। मान लीजिए इस आर्क से एक सेंटर पे एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ओ है, इस पे हमारा एक क्या बना हुआ है, तो एंगल बना हुआ है। तो द फ्रंट एंगल फॉर्म्ड बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज अ डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। मीन्स ये आर्क से जो एंगल आपका सेंटर पे बनेगा और इसी सेम आर्क से ये ए पी बी से, यही आर्क से अगर एक एंगल आपका कहीं पे भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बनेगा, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ये एंगल होगा ये डबल हो जाएगा। मीन्स आपका आर्क ए पी बी का जो होगा एंगल वो डबल होगा किससे? या तो यहाँ बने, या तो यहाँ बने, या तो यहाँ बने, कहीं भी बने। जो आप जिस मतलब आपका आर्क जो है वो सेम होना चाहिए। मीन्स आर्क ए पी बी से जो है ये आपका एक सेंटर पे एंगल बना है, एंगल ए ओ बी, यही तो एंगल बना है ए बी आर्क से। तो ये जो आपका एंगल होगा वो ये ए ओ बी होगा। ये जो कहीं भी एंगल बनेगा तो ये आपका एंगल जो है वो इससे जो है वो डबल होगा। और आप यहाँ पे ये भी जान लोगे कि अगर सेम आर्क से आपका कहीं भी सर्कल पे पॉइंट पे एंगल बन रहा है, वो सारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो एंगल जो है वो सेम हो जाएगा। मीन्स ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, सारा एक्स है। तो ये हमारा जो है सेंटर पे पड़ेगा जो एंगल वो डबल हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा। तो सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा उसी आर्क से कहीं भी पॉइंट पे सर्कल पे बनेगा उससे। तो ये आपका इस थ्योरम में है जो कि आपको आगे चल के भी बहुत काम देगा, कि जो हम इसी बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लेट अस वर्क आउट 7.1। पहला क्वेश्चन है इसमें, O is the circumcenter of the isosceles triangle ABC whose AB is equals to AC. The point A and BC are on the opposite sides of a center O. If angle BOC is equals to 100 degree, let us write by calculating the value of angle ABC and angle ABO, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है कि आपका पहला क्वेश्चन है कि O जो है आपका सरकम सेंटर है, हमने O को जो है वो सरकम सेंटर बना दिया। उसके बाद है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो बनाया गया है। तो हम चलिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देते हैं जिसमें आपको क्या बोला गया है कि ये सरकम सेंटर है, तो इसके नीचे ही हम बनाएंगे क्योंकि ये सेंटर पे आपका दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये
ए बी यहाँ पे बनाते हैं तो ताकि ये कॉमन हो जाए, ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसमें आपका ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो द पॉइंट ए एंड बी सी आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ सर्कमसेंटर। आपको ये दे दिया है कि ए और बी सी अपोजिट साइड्स ऑफ अ सेंटर वो है, मतलब ये सेंटर है तो इसके अपोजिट है दोनों, ठीक है। इफ एंगल बी ओ सी इफ एंगल बी ओ सी इज 100 डिग्री, ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपको 100 डिग्री दिया हुआ है। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी ओ। ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये सब एंगल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है कि ये फिगर जो है वो थोड़ा मैं बड़ा बनाऊं कि क्योंकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि क्या है क्वेश्चन। इस तरह से ये दिया हुआ है, ये ऐसे, ये एंगल, ये ओ है आपका, ये ए है, ये बी है। आप अभी ए बी सी कहीं भी लिख सकते थे लेकिन आपको अपोजिट दे दिया है इसीलिए आप कहीं भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 100 डिग्री। अब अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, और एंगल ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है। तो अगर ये साइड जो है वो दोनों आपका का जो है वो इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल जो है वो क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो इसके वजह से आपका एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसीलिए आपका ये सिचुएशन हो जाता है कि इसके अपोजिट साइड का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, तो आपका इक्वल हो जाएगा। हम चलते हैं कि हमारा ये एंगल कैसे जो है वो फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल ए एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल बी ए सी होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि अभी जब हम थ्योरम पढ़े थे तो क्या बोल रहा था, क्योंकि द फ्रंट एंगल formed at the center of a circle by an arc is the double of the angle formed by the same arc at any point on the circle। इसी थ्योरम के वजह से ये एंगल जो है वो हमारा क्या हो गया, इससे दुगना हो गया। क्योंकि आप आर्क देखोगे BC जो है वो आपका BC इज अ सेम आर्क, BC जो है वो आपका सेम आर्क है, इसी से आपका एंगल BOC बना है और इसी से आपका एंगल BAC बना है। तो ये जो है इसके दुगना हो जाएगा, ठीक है। जब ये दुगना हो गया तो यहाँ से हम जब फाइंड आउट करेंगे, मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ, तो जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि एंगल आपका चलिए नहीं रहा ये,
एंगल आपका बी ओ सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल बी ए सी है, ठीक है। तो एंगल आपका बी ओ सी कितना है, 100 है, और इसको हम क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, आपको ये डिवाइड में था तो इनटू में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका एंगल, ये एंगल बी ए सी जो है ना वो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये एंगल क्या मिल गया, तो ये हमारा 50 डिग्री हमें मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ये किसका एंगल है, एक ट्रायंगल का एंगल है, और एक ट्रायंगल का एंगल का सम क्या हो जाता है, तो 180 डिग्री जो है वो हो जाता है। यहाँ से ए बी सी हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हम चलिए यहाँ पे एंगल ए बी सी को हम यहाँ पे लिख लो, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल, ब्रैकेट में मैं लिख दूँगी, इसको x ले लो और इसको भी आप x ले लो और इसको ले लो, बी ए सी कितना है, तो 50 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ से आपको 2x इज इक्वल्स टू 130 मिल जाएगा, क्योंकि इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 130 मिल जाएगा, तो ये x क्या हो जाएगा आपका 65 डिग्री हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ से जो एंगल मिलेगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, ये आपको 65 डिग्री हमारा एंगल मिल गया। तो एक एंगल तो हम मिल गया कि कितना होगा, एक एंगल आपका इसका 65 डिग्री हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हमको ये, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, ए बी ओ ये फाइंड करना है और ए बी सी फाइंड करना था, तो ए बी सी तो हमने फाइंड कर लिया। चलते हैं इसमें क्या से करेंगे। अब अगेन इन ट्रायंगल बी ओ सी में हम देखेंगे, तो इस ट्रायंगल बी ओ सी में हमें क्या मिलेगा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमें 180 डिग्री यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि एंगल हमारा ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी हो जाता है। अगेन हमें यहाँ पे ये छोटा वाला ट्रायंगल है वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल गया, क्योंकि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी है, ये रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल हो गया, रेडियस ऑफ अ सर्कल, सॉरी रेडियस ऑफ अ सर्कल हमें मिल गया। तो ये भी जो है वो हमारा क्या मिल जाएगा, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, क्योंकि ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी है, रेडियस है, तो इसको हम क्या लेते हैं, तो y ले लेते हैं। अब इसमें हम पुट करते हैं कि एंगल बी ओ सी कितना दिया हुआ था, तो बी ओ सी 100 दिया हुआ था आपका, ओ बी सी और ओ सी बी हमने क्या ले लिया है, तो y ले लिया है, तो y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, यहाँ y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, तो 40 डिग्री। तो y जो है वो हमारा क्या मिल गया, 40 डिग्री मिल गया, और y क्या है, यहाँ पे चलिए फाइंड आउट किए तो हमें क्या निकल गया, एंगल, क्योंकि हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल पूरा हमें मिल गया है, ये x है, ठीक है। हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ये पूरा एंगल क्या है, तो x है, और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ये एंगल निकाल लेंगे तो और इससे माइनस कर देंगे तो ये वाला जो बचा हुआ एंगल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से y जो एंगल है वो है हमारा एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री है, ठीक है।
आप इस फिगर में देखोगे बस यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है कि ये एंगल जो है आपको, ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो आपको मिल गया था 65 डिग्री, जो कि ये है, और ये छोटा वाला जो एंगल है वो हमें मिल गया था 40 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल बस 40 डिग्री मिला, ये पूरा मिला के 65 और ये जो है वो हमारा 40 डिग्री है। तो क्या हम ये एंगल हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे? तो यहाँ से चलिए हम फाइंड आउट करते हैं ए बी ओ, और यही हमें फाइंड आउट करना है। बाकी ए बी सी तो हम फाइंड आउट कर ही लिए हैं। तो यहाँ से चलिए यहाँ पे हो जाता है एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर जो है वो हमारा एंगल ए बी सी है। और ए बी सी हमारा कितना है? तो ए बी सी हमारा 65 डिग्री है। ये एंगल हमारा 65 डिग्री है। ए बी ओ कितना निकल गया? ए बी ओ तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हम फाइंड आउट ही नहीं किया है। और ओ बी सी कितना निकल गया है? तो ये 40 डिग्री निकल गया है। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे ए बी ओ, ये हमारा निकल जाएगा एंगल 65 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए बी ओ जो है वो हमारा एंगल 25 डिग्री ये हमारा निकल जाएगा। और यही हमें पूछ रहा है कि एंगल ए बी ओ कितना है? तो 25 डिग्री। तो एक जो है हमारा एंगल ए बी सी वो हमारा निकल गया आपका 65 डिग्री, एंड एंगल ए बी ओ जो है वो हमारा निकल गया 25 डिग्री। तो यहाँ से जो हम ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, एक का 65 डिग्री और एक का जो है वो 25 डिग्री। अब हम चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि हमारा सेकंड क्वेश्चन में जो है वो हमारा क्या बोला जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कुछ फिगर दिया हुआ है, इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन द ज्वाइनिंग फिगर, ये फिगर है उसके बारे में बोल रहा है। इन द ज्वाइनिंग फिगर इफ़ ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ circle of triangle ABC and AOB is equals to 110 degree. Let us write by calculating the value of angle ABC. Means हमको ABC जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हम फिगर बना लेते हैं और हमें देखते हैं कि हमें जो है वो क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। तो पहले चलते हैं फिगर की तरफ। हमारा फिगर क्या बनेगा? ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, ये हमारा फिगर इस तरह से दिया हुआ है। ये आपका सेंटर है, यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल, एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक इधर से बना हुआ है एंड एक इधर से है। ठीक है, ये है ओ, ये है ए और ये है आपका ये आपका सी है, ये आपका बी है, और ये एक लाइन है और उसके बाद आपका 110 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन एडजॉइनिंग फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल ए बी सी का जो है ये जो है वो सर्कल है ए बी सी का, एंड ए ओ बी जो है वो आपका 110 डिग्री दिया हुआ है। लेट अस स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी एंड सी। हमको एंगल ए बी सी जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जब आप देखोगे कि अब इसका कैसे निकलेगा, तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो सबसे पहले हमको ये पूरा एंगल के बारे में पता करना पड़ेगा कि ये पूरा एंगल जो है वो कितना होता है, क्योंकि यही वाला एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल एक सेम आर्क पे है, ए बी सी पे
और ए ओ रिफ्लेक्स एंगल, ये जो है ए ओ सी और ए बी सी ये सेम आर्क पे है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपको पता होगा कि आप लीनियर पेयर जानते हो, तो ये कितना होता है लीनियर पेयर से 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर से इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। जब पूरा आप एक सर्कल लोगे, अगर एक लाइन है, अगर पूरा सर्कल लोगे तो क्या हो जाता है कि ये हमारा जो एंगल निकलता है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री निकलता है। एग्री? ठीक है। तो हमारा यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि जो हमारा दिया हुआ है कि ये जो है एंगल आपका, मैं रफ करके देखती हूँ, बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा ये 110 डिग्री दिया हुआ है। अब अगर हमको रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल AOC निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AOC का रिफ्लेक्स एंगल तो यही है, ठीक है, AOC का रिफ्लेक्स एंगल यही है, और जितना एंगल ये होगा उसका हाफ एंगल ये होगा, क्योंकि जो सेंटर पे एंगल बनाएगा सेम मार्क से उसका हाफ यहाँ पे बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल AOC। ठीक है। अब 360 डिग्री में से अगर आप एंगल 110 अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा एंगल 052, ये हो जाएगा आपका एंगल 250 डिग्री। ठीक है, 250 डिग्री ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। तो एंगल आपका यहाँ से ABC जो है वो 1/2 ऑफ आपका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल AOC, इसका आधा होगा। बाय थ्योरम कौन सा दिया हुआ था, मैं पूरा थ्योरम अब फिर से नहीं लिखूंगी, आप ये थ्योरम जो है आपको वो क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा तो ये पूरा थ्योरम आप साथ में लिख लेना। ठीक है। तो बाय थ्योरम 34। ठीक है। अब एंगल यहाँ से ABC ये हो जाएगा 1/2 इंटू रिफ्लेक्स एंगल कितना निकला, तो 250। अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो एंगल ABC वो 125 डिग्री आपका निकल जाएगा। तो एंगल ABC इज़ 125 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा आंसर कि ये हमारा जो एंगल है वो कितना निकलेगा, तो ये एंगल हमारा 125 डिग्री जो है वो निकल जाएगा।